नमस्कार दोस्तों। अपनी ज़िंदगी को रोशन करने के लिए चलो दीप जलाएं और इस तरह से हम दीपावली मनाएं। शुभ दीपावली। क्या कह रही है ज़िंदगी में? इस बार कह रही है शुभ दीपावली। देखिए, भारत जो है वो त्योहारों का बहुत बड़ा कहना चाहिए स्थान है, परंपराओं को निभाने का। हमारे पास हर परंपरा के साथ एक त्यौहार जुड़ा है। कभी फसल उगती है तो उसके लिए, कभी नया वर्ष आता है और फसल बोई जाती है तब के लिए त्यौहार। इसी तरह से हम दीपावली ये मनाते हैं। हम ये मान के मनाते हैं कि विजय राम के लौटने की खुशी में हम दीपावली मनाते हैं। दीपावली पर ढेरों पकवान, सब जानते हैं, मित्रगण आते हैं, ढेरों पकवान मनाए जाते हैं और पूरी सफाई साल भर की इन्हीं दिनों होती है। तो काफ़ी महत्व है दीपावली के। पूरा एक 15-20 दिन जो रौनक ज़िंदगी में हम लाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ों में जैसे हम आजकल थोड़े से निर्लिप्त हो जा रहे हैं। हम सिर्फ शॉपिंग करते रहते हैं, सामान खरीदते हैं। पहली बात तो मेरा ये कहना है कि इस बात का वैल्यूएशन मैंने अपने, जो मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, उसने जाना। जब वो बाहर रहा तब उसे पता चला दीपावली केवल दीपावली नहीं है। उसे इसका महत्व समझ में आया। उसके दादी, बाबा, चाचा, चाची, छोटे भाई बहन सब मिलकर एक साथ खाते पीते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। वो बहुत आनंद से भरा रहता है। अब उसे इस चीज़ का महत्व समझ में आया। हम लोग सब एक दूसरे के घर जाते हैं, सौहार्द बढ़ाते हैं और छोटों को इनाम मिलता है। इस तरह से हम दीपावली की कई चीज़ें कर सकते हैं। हम जो सब कुछ जानते हैं हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे बारिश ख़त्म होती है उसके बाद घर में जाले, गंदगी लगना शुरू हो जाती है। हाँ, मेरा ये ज़रूर कहना है कि हम जिस तरह से दीपावली पर पागलों की तरह लग के सफाई करते हैं, उससे बेहतर है कि हम साल भर रोज़ थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहें। तो इस तरीके से एकदम नहीं जुटना पड़ेगा। तो दीपावली पर एकदम से सफाई की मुहिम फैल जाती है। तो मेरा ये कहना है, और आप शॉपिंग के लिए जुट जाते हैं। शॉपिंग यानी आपको इस बार नया चादर बिछाना ही है, तो आपने पुराने चादर का क्या किया? तो मेरा ये कहना है, जब तक आपका पुराना चादर किसी के हाथ में नहीं चला जाता तब तक आप अपना नया चादर ना खरीदें, क्योंकि किसी और का बिस्तर भी तो अच्छा साफ़ सुथरा लगना चाहिए। यानी कितनी साड़ियाँ आपकी अलमारी में, नए कपड़े खरीदने की होड़ सी हो जाती है। बच्चों के कपड़ों की अलमारी खोलते धड़ाधड़ कपड़े गिरने लग जाते हैं। क्या वो एक हरी साड़ी, नीला कुर्ता जो आप 5 साल से दबाए बैठे कि अब दुबले होंगे तो हम पहनेंगे, तो इस बार दे ही दीजिए किसी को। नया है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं होता है। बच्चों के ढेर खिलौने रखे हैं कि कहीं नज़र न लग जाए, इसलिए बांटेंगे नहीं। कमरों में ढेर सामान भरा हुआ है। तो सबसे, अगर दीपावली मनाना है तो सबसे पहले ये सफाई करें जिससे आपका मन भी खुश हो जाए। आप उन्हें दान करेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। तो उनकी दीपावली में जो खुशी उन्हें हासिल होगी, उससे कहीं ज़्यादा संतोष आपके दिल को हासिल होगा। अब इस साल हम थोड़ा सा दीपावली मनाने का, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार पुताई कराए। अच्छे पेंट आ रहे हैं आजकल, गीले कपड़े से दीवार पोंछवा लें, गमले अच्छे से सजा लें, उनमें अच्छे प्लांट लगा लें। जो आपने कई फालतू चीज़ें, ढेरों फ्लावर वास जो सिर्फ शान के लिए रखे थे, इस बार थोड़ा घर को खाली कर दें। और घर मेरा कहना है कि क्लटर फ्री दीपावली मनाएं, पर घर को तो खाली कर दें, पर मन से भी ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इस सब को भी खाली कर दें। तो बड़ी मशक्क़त की घर संवारने सजाने में, बड़ी मशक्क़त की घर संवारने सजाने में बस मन का जाला ही साफ़ न कर पाए। आखिर इतनी झालरों से घर को सजाते हो। अमावस्या से लड़ने के लिए तो आस का एक दिया ही काफ़ी है। तो ज़रूरत है दिमाग को, दिल को क्लटर फ्री, कचरा मुक्त करने की। ना जाने कितना ईर्ष्या द्वेष का तेल हमारे मन में भरा हुआ है। चलो पर्चियों में लिख के ही सही, मन के रावण, जैसे बुरे विचार हैं या जो भी गलत काम हम करते हैं उसकी पर्चियाँ बनाएं और समझें कि हम एक रावण को जला रहे हैं। एक गमले में रख के उस तरीके से एक रावण जला दें। और बाल आश्रम में, वृद्धाश्रम में कपड़े, मिठाई, ये सब वैसे लोग आजकल कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। पेंटिंग्स, पुरानी पेंटिंग्स सब बांट दें। नहीं बांट सकते तो सेकंड्स की सेल लगाएं, उसमें सबको ये सारी चीज़ें आप उनको दे दें। और दूसरी चीज़ मैंने एक और बताई थी कि वोकल फॉर लोकल, इस पर भी आवाज़ उठाएं।
उन लोगों पे भी नज़र डालें जो अपना सामान बनाते हैं। चाइनीज़ भी बहुत हुआ, सब हुआ, पर मेरा ऐसा सोचना है उन लोगों के बारे में सोचें। अपनी ट्रेडिशनल साड़ियाँ खरीदें, चंदेरी, महेश्वरी हमारे मध्य प्रदेश में फ़ेमस है, और कुर्ते पजामे, ट्रेडिशनल कपड़े बच्चों को पहनाएं। हमारी एक पहचान की लड़की है जो एक बहुत बड़े ब्रांड के लिए साड़ियाँ और कपड़े वो करती है, डिज़ाइन करती है, उसको अच्छे से उसके वो बनाती है, ब्लॉक्स बनाती है, पर वो एक विदेशी कंपनी चलाती है। पर क्यों ना हम डायरेक्ट उससे सामान खरीदें, दिए भी उन्हीं लोगों से लें। एक लेडी है, मराठी लेडी, जो ट्रेडिशनल, क्योंकि हम अब थक गए हैं गुजिया पपड़ी वगैरह बनाते हुए, तो वो ट्रेडिशनल व्यंजन बनाती है। हमें बच्चों को वो भी ज़रूर सिखाना और खिलाना चाहिए, तो जिससे हम लोकल लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस मेरा ये कहना है कि हम एक, जैसे मैंने पिछली बार एक जीन्स और जूते से और खाली बोतलों से बने हुए जूते जो थे, जीन्स और बोतलों से खाली जो जूते बने थे वो ख़रीदे, तो आप इस तरीके से गरीबों के हाथ से बने हुए दिए खरीदें मिट्टी के। देखिए महत्व तो मिट्टी के दिए का ही है। मैंने ठीक है यहाँ पर मोमबत्तियाँ जला रखी हैं, लेकिन पर महत्व उन्हीं का है। तो आप मिट्टी के दिए खरीद के उनके व्यापार को बढ़ा सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। यही सच्ची दिवाली होगी। और दिया होना सबके नसीब की बात नहीं, दिया होना सबके नसीब की बात नहीं। रोशन करना है जाने कितनी ज़िंदगियाँ एक रात नहीं। जब पड़ने लगे हौसला कमज़ोर, बाती लगे टिमटिमाने, कुछ हाथ बढ़ेंगे लौ को संभालेंगे, कुछ हाथ भरेंगे तेल दिए में पुनः। अहंकार से उन्हें ठुकराना नहीं, वक्त हर समय एक सा नहीं रहता, बेवजह ईर्ष्या का तेल जलाना नहीं। जीवन का मतलब हर समय पाना नहीं, थोड़ा सहयोग का तेल, थोड़ी मिलन की धूप, बांट दो ये सब उन्हें जो देख नहीं सकते रोशनी, जो नहीं सुन सकते पटाखे की गूंज, नहीं बोल सकते शुभ दीपावली। बन जाओ उनकी रोशनी, उनके बोल, होने दो लौ को थोड़ा मतवाली, होने दो लौ को थोड़ा मतवाली, करो कोशिश न रहे किसी की रात काली। बस दोस्तों, इसी का नाम है दीपावली। तो एक दिया उठाओ दूसरे के घर को रोशन करने के लिए, और रोशन होते चेहरों से पूछो इस दीपावली, और क्या कह रही है ज़िंदगी।